प्रभु भक्तजनों, कार्तिक पुराण के 11वें अध्याय में नारद जी कहते हैं कि एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी उनके गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया और फिर विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरुदेव, आप यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाई और कहा कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धमसर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया सारा वृतांत बताया। तत्पश्चात उसने धसमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धसमर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी और निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला कि हे देवताधम, तुमने समुद्र मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों लिया। ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों को देवताओं सहित लेकर मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य को विध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ, कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया, फिर उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरे हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सारी बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने कार्य आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा और शीघ्र इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सारी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने चले। भयंकर मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचार्य द्रोणागिरी से औषधि लाकर उन्हें वापस जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोध करके कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं, जिलाने की विद्या तो आपके पास है। तब सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़ी तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य ने औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ और शून्यहीन पाया। वे भयभीत होकर देवताओं के पास आकर कहा कि युद्ध बंद कर दो, अब जलंधर से नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुनकर सेवत युद्ध भूमि में जय की आशा त्यागकर सभी देवता इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत जलंधर निर्भय होकर अमरावती में घुस गया और इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। कार्तिक पुराण का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः।